दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मुंबई जैसे बिजी रूट पे की एक लाइव तत्काल की कंफर्म टिकट की बुकिंग को करके दिखाने वाला हूं। और बुकिंग हम लोग ऐसी ट्रेनों में करेंगे ना जहां पे जो सीटें हैं लगभग 50 के आसपास अवेलेबल रहती हैं, यानी कि पूरी तरीके से रश वाला माहौल रहता है। अगर आप ऐसी ट्रेनों में नॉर्मल प्रोसेस से बुकिंग करने पहुंच जाएंगे ना तो आप सिर्फ और सिर्फ वेटिंग वाली टिकट को ही बुक करके आएंगे, क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस से तो बुकिंग सभी लोग करते हैं और जब यहाँ पे बिजी रूट है तो रश बहुत ज्यादा होता है। तो बुकिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रो बनना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको पहले 5 से 7 ऐसी सेटिंग्स को बताऊंगा जिनको आपको बुकिंग के पहले करना है, और उसके बाद मैं आपको वीडियो के लास्ट में लाइव बुकिंग करके भी दिखाऊंगा, और वो भी बिल्कुल कंफर्म टिकट के साथ। और सारा हमारा जो बुकिंग का प्रोसेस है ना, रेलवे के ऑफिशियल एप्लीकेशन IRCTC रेल कनेक्ट से ही होने वाला है। और बुकिंग के लिए यहाँ पे मैं सिर्फ यूज करने वाला अपने मोबाइल फोन को, कोई भी लैपटॉप या फिर कुछ भी अदर डिवाइसेस का आपको यूज नहीं करना है। सिंपल आपको मैं टोटल बुकिंग का प्रोसेस अपने मोबाइल फोन से ही बुक करके दिखाने वाला हूं। और इसके साथ ही इस चैनल पे कोई भी लाइक सब्सक्राइब का ड्रामा नहीं रहता है। इस वीडियो को आप यहीं से एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग की जो 2 से 3 सेटिंग रहने वाली है ना, ये एप्लीकेशन को फास्ट बनाने के ऊपर रहेंगी, और उसके बाद बुकिंग के प्रोसेस में आपको क्या चेंजेस करने हैं वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन जो है वो आपके सामने आ चुकी होगी। जहाँ पे अपनी ट्रेनों को आप सर्च करते हैं ना, वहीं पे नीचे आप देखेंगे तो आपको एक फेवरेट जर्नी वाला सेक्शन दिखेगा। आपके एप्लीकेशन में जितनी भी फेवरेट जर्नी होंगी ना, आपको इनको यहाँ पे पहले रिमूव कर देना है। सिंपल व्यू ऑल पे क्लिक करिएगा। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने जितनी भी जर्नी की होंगी ना, वो सारे यहाँ पे डेटा सेव रहता है। सबसे पहले आपको इसको डिलीट कर देना है। सिंपली डिलीट पे क्लिक करिए। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप डिलीट करना चाहते हैं, तो सिंपली यस कर दीजिए। यस करते ही आपको दिखा दिया जाएगा कि आपकी जो जर्नी डिटेल्स हैं वो डिलीट हो गई हैं। बेसिकली आपका ये ओल्ड डेटा होता है। इसको आपको सिंपल सा जितनी भी आपके यहाँ पे जर्नी फेवरेट वाली होंगी ना, सबको रिमूव कर दीजिएगा। अब हमारे यहाँ पे जो दूसरी सेटिंग है ना, ये एप्लीकेशन में लॉगिन को लेकर के सिंपली एप्लीकेशन को एक बार ओपन आप करेंगे ना, तो नीचे आपको यहाँ पे मोर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली इस पे क्लिक करिएगा। आपको नीचे के साइड में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा फेस आईडी ऑथेंटिकेशन। अगर आप एप्पल का स्मार्टफोन यूज कर रहे होंगे तो आपको यही वाला ऑप्शन आएगा। अगर आप कोई भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लिख करके आएगा। सिंपली आपको इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने से होगा ये कि जब आप अपने IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन में लॉगिन होंगे ना, तो आपको वहाँ पे कोई भी अपना पिन वगैरह एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एप्पल के स्मार्टफोन में फेस आईडी से लॉगिन हो जाएगा, और अगर आप कोई भी एंड्रॉइड डिवाइस यूज करेंगे तो फिंगरप्रिंट से इजिली लॉगिन हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कितना ज्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, सिंपली पिन वगैरह एंटर करके ही लॉगिन कर लेंगे, तो आपको गलती नहीं करनी है। एप्लीकेशन में आपको दिमाग लगा के 10 मिनट पहले से जाके नहीं बैठ जाना है। आपको जो लॉगिन है ना, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट पहले करना है। अगर आप पहले से लॉगिन होकर बैठे रहेंगे ना, तो जब बुकिंग शुरू होगी ना, तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे IRCTC एप्लीकेशन जो है ना वो लॉग आउट कर देता है। तो आपको ये दिमाग नहीं लगाना है। हालांकि बुकिंग के प्रोसेस में इस चीज़ को कवर करने वाला हूँ। अब हमारा यहाँ पे जो अगला पॉइंट है ना, अगर आपके पास कोई भी एक आईफोन है ना, तो आपको इस सेटिंग को करने की जरूरत नहीं है। ये सेटिंग सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए। ध्यान से समझिएगा कि ये सेटिंग क्या है। IRCTC रेल कनेक्ट में आपने बुकिंग के टाइम पे ये ध्यान दिया होगा कि वहाँ पे कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट आते हैं, जिसको हिंदी में लोग प्रचार कहते हैं कि प्रचार बहुत आता है। तो आपको यहाँ पे जो भी एडवर्टीजमेंट आते हैं ना, इनसे होता ही है कि आपके एप्लीकेशन में कैश इकट्ठा हो जाता है, जो कि आपके एप्लीकेशन को स्लो बनाता है। इसलिए बुकिंग के टाइम पे ना जो ज़्यादा गोल गोल कहते हैं लोग कि नाच रहा है, तो वो चीज़ों को आपको पहले दूर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लीजिएगा। सेटिंग को ओपन करने के बाद थोड़ा सा आपको स्वाइप डाउन करके नीचे जाना है। आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप्स का, या फिर मैनेज ऐप्स हो सकता है, डिवाइस ऐप्स हो सकता है। सबके फोन में अलग अलग दिखता है, आप खोज लीजिएगा, कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करिएगा। आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स इंस्टॉल होंगे ना, उनकी लिस्ट निकल करके आ जाएगी। इस लिस्ट में आपको खोजना है IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को। ऊपर आप चाहें तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, या फिर चाहें तो मैनुअली भी खोज सकते हैं। फिलहाल मुझे डायरेक्टली यहाँ पे दिख गया। सिंपल से इसको आपको एक बार ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा स्टोरेज का। सिंपल इस पर क्लिक करिएगा। अब स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको ना 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा हो। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्लियर कैश। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको सिर्फ क्लियर कैश पे क्लिक करना है। क्लियर डेटा पे गलती से क्लिक मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन ही पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। आपको सिर्फ क्लिक करना है क्लियर कैश पे, और इस पर क्लिक करने से आपका कोई भी पर्सनल डेटा डिलीट नहीं होगा। जो भी एडवर्टीजमेंट वगैरह होता है ना, वही सारा जो डेटा होता है वही साफ होगा, जिसका आपका कोई भी काम नहीं है। और यहाँ पे आप ऊपर में देखेंगे तो कैश में आपको 2.24 MB जो डेटा है वो दिख रहा है। जैसे मैं इसको यहाँ पे नीचे क्लियर कैश पे क्लिक करूंगा ना, देखिएगा ये 0 हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग क्लियर कैश पे क्लिक करते हैं। देख लीजिए हमारे यहाँ पे जो डेटा है वो 0 हो चुका है। तो इस सेटिंग को आप जरूर से कर लीजिएगा अगर आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज करते होंगे तो। अब यहाँ पे हमारी जो अगली सेटिंग है ना, इसको समझने से पहले एक चीज समझ लीजिएगा। मैं आपको सेटिंग जिस क्रम में बता रहा हूँ ना, आपको उसी क्रम में करनी है। ऐसा मत करिएगा कि जो पहली सेटिंग बताई वो सबसे आप लास्ट में जाके कर लें, और लास्ट वाली सेटिंग को सबसे पहले कर लें, क्योंकि इनका भी एक सीक्वेंस है। तो जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ आपको उसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। इस वाली सेटिंग में आपको क्या करना है, आप जिस भी ट्रेन, जिस भी जर्नी के स्टेशन वगैरह से अपनी टिकट को बुक करने वाले हो ना, आपको अपने एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। 15-20 मिनट पहले आपको ये काम सारे करने हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सिंपल से ओपन करके अपनी जर्नी के दोनों स्टेशन, क्लास, आपकी जर्नी की डेट क्या है, सारी चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद सिंपल से एक बार सर्च कर लेना है।
अब इससे होगा ये कि जब भी आप अपने टिकट को बुक करने आएंगे ना, तो पहले से आपको डिटेल्स फिल हुई मिल जाएंगी, बस आपको एक बार वेरीफाई होके आपको आगे सर्च ट्रेन्स पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेटिंग आपको कर लेनी है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन को क्लोज कर लेना है। अगली जो सेटिंग हमारी है ना, ये आपको थोड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब आपके समझ में आएगी। बहुत सारे लोग दिमाग लगा के क्या करते हैं ना, मास्टर लिस्ट बना देते हैं, जो कि जरूरी भी है बनाना, लेकिन अगर आप एक या फिर 2 पैसेंजर के लिए ही टिकट की बुकिंग को कर रहे हो ना, तो आपको मास्टर लिस्ट नहीं बनानी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मास्टर लिस्ट के ना फेच होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है। अगर आप 1 या फिर 2 लोगों की टिकट की बुकिंग को कर रहे हैं ना, तो मास्टर लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप खुद से नेम वगैरह को टाइप कर लीजिएगा, वो आप जल्दी कर लेंगे। लेकिन अगर आप मास्टर लिस्ट फेच होने का वेट करेंगे जैसे बाकी लोग करेंगे, तो आपके यहाँ पे टिकट वेटिंग की कंडीशन में पहुंच जाएगी। तो मास्टर लिस्ट अगर 1 या फिर 2 लोग होंगे तो मत बनाइएगा। हाँ, 2 से ऊपर होंगे तो आप बना लीजिएगा, वहां पे तो ये जरूरी हो जाता है। अब हमारी जो अगली सेटिंग है वो क्या करनी है, सबसे पहले तो आपके फोन में जो भी रीसेंट ऐप होंगे ना, उनको क्लोज कर दीजिएगा। आपके रीसेंट ऐप में कोई भी एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, जिस भी एप्लीकेशन से आप पेमेंट करने वाले हो, जैसे मैं फोन पे से पेमेंट करने वाला हूं, तो सिंपल सा फोन पे को ओपन करके ना एक बार ऐसे मिनिमाइज कर देना है और बस इसको एज इट इज रहने देना है। इससे होगा ये कि जब बुकिंग के टाइम पे इसको ओपन करेंगे ना, तो ये इंस्टेंट ओपन हो जाएगा और कोई भी यहाँ पे लोडिंग में टाइम नहीं लेगा। अब हमारे यहाँ पे जो अगली सेटिंग है ना, ये पेमेंट से रिलेटेड है। आपको अपने टिकट का पेमेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेमेंट मोड का यूज करना है। आप यूज करिए IRCTC के वॉलेट को। अगर आपके यहाँ कोई भी OTP वगैरह का चक्कर नहीं रहता हो, OTP वगैरह प्रॉपर आते हो, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यूज करिए IRCTC के वॉलेट को, या फिर आपको यूज करना है सिंपल सा UPI। मैक्सिमम लोग UPI ही यूज करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको UPI ही यूज करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर पॉसिबल हो पाए तो आप IRCTC के वॉलेट को कंसीडर करिए। बुकिंग थोड़ी सी यहाँ पे फास्ट हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम लोग UPI यूज करेंगे, तो मैं भी UPI को ही यूज करने वाला हूँ। अब UPI में भी एक चीज समझ लीजिएगा, आप जिस भी एप्लीकेशन से अपने पेमेंट को करने वाले होंगे ना, तो आपको वहीं पे आपकी UPI ID दिखेगी, उसको आपको पहले से कॉपी करके रख लेना। UPI ID कहाँ देखेंगी, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा और उसको मार्क भी कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। आपको अपनी UPI ID को पहले से कॉपी करके रख लेना है, ताकि पेमेंट के टाइम पे ना आपको लिखना नहीं पड़ेगा। सिंपल सा क्लिक करके आप पेस्ट कर देंगे, UPI ID वहाँ पे सबमिट हो जाएगी और सिंपल पेमेंट करने में आराम हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे जो अगला पॉइंट है ना, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल से मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको बुकिंग करने या फिर पेमेंट करने के प्रोसेस में कहीं भी आपका प्रोसेसिंग होता हो ना, तो आपको अपने एप्लीकेशन को कट या फिर क्लोज या फिर बैक कुछ भी नहीं करना है। आपको सिंपल से उसी पे वेट करके रुके रहना है, क्योंकि एप्लीकेशन आपके लिए नहीं स्लो चल रहा है, पूरी जनता पूरी दुनिया के लिए स्लो चलेगा। तो आपको यहाँ पे बहुत पैनिक मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एप्लीकेशन को क्लोज करके कट करके बैक कर आप फिर से अगर आने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको आपकी टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि आप वही हाल कर रहे होंगे कि अगर आप किसी लाइन में लगे हैं, लाइन में बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आप कह रहे हैं नहीं नहीं लाइन से मैं निकलता हूँ फिर से आता हूँ, तो जब आप दोबारा लाइन में आएंगे ना, तो आप सबसे पीछे चले जाएंगे, तो टिकट आपको वैसे ही नहीं मिलेगी। अब आइए हम लोग फाइनली ये देख लेते हैं कि आपको अपनी टिकट की बुकिंग को कैसे करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन जो है वो आपके सामने आ चुकी होगी। यहाँ पे आप टाइमिंग भी देख सकते हैं, 2 मिनट टाइम यहाँ पे बचा हुआ है। अब आपको सिंपल सा एप्लीकेशन को एक बार ओपन कर लेना है, IRCTC रेल कनेक्ट को। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे किनारे में लॉगिन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सिंपल सा लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपने पहले से आपका बायोमेट्रिक या फिर फेस ID इनेबल होगा, जो कि मैंने आपको बताया था, तो आपको कहीं भी यहाँ पे पिन वगैरह एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंस्टेंट आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे टाइमिंग भी देखते जाएगा, अभी 2 मिनट बचे हुए हैं, इसलिए मैं बहुत तेजी नहीं दिखा रहा हूँ। ऊपर बुक टिकट पे आप क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपने पहले से स्टेशन वगैरह सर्च किए होंगे ना, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हुए आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, क्लास में यहाँ पे स्लीपर में बुक करने वाला हूँ। आप जो भी बुक करने वाले होंगे उसमें आप बुक कर सकते हैं। फिलहाल मैं स्लीपर को सेलेक्ट करके कोटा में आपको यहाँ पे तत्काल कर देना है और जर्नी डेट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको सर्च ट्रेन्स पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए कि 1 मिनट बचा हुआ है, तो आपको लगभग 30 सेकंड तक एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ करते रहना है। ऐसे सिंपल सा बैठे नहीं रहना है, कुछ ना कुछ करते रहिए। दूसरी ही ट्रेन की अवेलेबिलिटी को देखते रहिएगा, अपनी ट्रेन पर भी मत जाइएगा। लगभग 30 सेकंड तक कुछ ना कुछ करते रहिए, ऊपर नीचे होते रहिए। और जब भी आपको लगे कि अभी 11 बजने वाला होगा ना, तो सिंपल सा अपनी ट्रेन के स्लीपर की क्लास वाली, जैसे मैं स्लीपर की बुक कर रहा हूँ, तो स्लीपर की क्लास की अवेलेबिलिटी को आपको सर्च कर देना है। जैसे मतलब सिंपल से एक बार क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप देख लीजिए 11 भी बज चुके हैं। अब आपको इंस्टेंट बिल्कुल पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपल इसको ओके करिएगा। पैसेंजर डिटेल पे आपको ऐड न्यू करके अपने पैसेंजर की डिटेल को ऐड करनी है। फिलहाल मेरा एक ही पैसेंजर है, मैं खुद हूँ। इसको सिंपल सा मैंने अपनी डिटेल को ऐड कर दें। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, बर्थ प्रेफरेंस आपको नहीं देना है कि लोअर चाहिए अपर चाहिए, सब कुछ मत दीजिएगा, क्योंकि बर्थ प्रेफरेंस अगर आप देंगे ना, तो प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा 1-2 सेकंड बढ़ जाता है। तो 1-1 सेकंड आपको बचाना है। सिंपली पैसेंजर को ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप यहाँ पे देखेंगे, आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। अगर आप सिंगल टिकट बुक कर रहे हो तो इसको जरूर से ले लीजिएगा। इसको लेने से होगा ये ना कि आपकी अगर सेम क्लास में अगर आपकी बुकिंग नहीं अलॉट हो पाएगी ना, तो अगर हायर क्लास में सीट्स अवेलेबल होती है ना, तो बिल्कुल रेलवे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपग्रेड कर देता है। ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो ना, नीचे पिन कमेंट पे जाइए, डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे सिंपल से इस ऑप्शन को ले लीजिएगा। लेने के बाद और नीचे आइए, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको यूपीआई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यूपीआई से हम लोग पेमेंट करने वाले हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको चाहिए कि नहीं चाहिए देख लीजिएगा, चाहिए तो ले लीजिए, तो नहीं लीजिए, आपकी मर्जी, फिलहाल मैं नहीं लेने वाला हूँ। उसके बाद रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए। अभी भी आप देख लीजिए हमारी 48 सीट जो है वो अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे कैप्चा जो लिखा है, सिंपल से कैप्चा को लिख करके प्रोसीड टू पे क्लिक कर देंगे। एक बड़ा सा पॉपअप निकल करके आएगा, जिसको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप सिंपल सा मेरे ही में पढ़ लीजिएगा, अपना पढ़ने मत लगिएगा। सिंपल से इसको यस करिएगा, भीम यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। पहला वाला ऑप्शन जो पेटीएम वाला है, सिंपल इस पर क्लिक करिएगा। पे यूजिंग यूपीआई एप्स, आपको इसी को सेलेक्ट करना है। अब मैंने आपको बताया था कि आपको अपने यूपीआई आईडी पहले से कॉपी करके रखनी है, अगर आपने मेरी बात मानी होगी तो आपको यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा, सिंपली पेस्ट कर दीजिएगा। और पेस्ट करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब आपकी जो टाइमिंग है वो शुरू हो जाएगी, इंस्टेंट अब आपको जंप कर लेना है अपने पेमेंट वाले एप्लीकेशन पे, जैसे हम लोग फोन पे यहाँ पे जंप कर लेते हैं। आपको यहाँ पे इंस्टेंट आपकी जो रिक्वेस्ट है वो दिख जाएगी, अगर नहीं दिखती है ऊपर यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन पैनल होगा इस पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए हमारा 800 वाला नोटिफिकेशन आ चुका है, सिंपली हम लोग इस पर क्लिक करके अपना यूपीआई पिन एंटर करके पेमेंट हमने कर दिया है। अब आप देखेंगे हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब हम लोग जंप करेंगे अपने IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन पे। आप यहाँ पे अगर आपने बिल्कुल ध्यान दिया हो ना, तो हम लोग अपना जो पेमेंट है 10 सेकंड के अंदर अंदर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो टाइमिंग चल रही थी ना वो 5 मिनट से शुरू हुई और हम लोग 4:50 से वापस अपने एप्लीकेशन पे आ चुके थे। तो आपको भी ऐसे अपना पेमेंट बिल्कुल इंस्टेंट कर देना। अब यहाँ पे जो प्रोसेसिंग चल रही है ना, तो बहुत पैनिक मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल वेट करिए, क्योंकि प्रोसेसिंग सबके लिए चल रही है, मैंने आपको बताया था। अब थोड़ा सा अगर आप वेट करेंगे तो देखेंगे आपके सामने एक लाइव तत्काल की कंफर्म टिकट बुक हो चुकी है, वो भी मुंबई जैसे बिजू रूट पे 48-50 वाली अवेलेबिलिटी में भी तत्काल की कंफर्म टिकट बुक हो चुकी है। तो दोस्तों ये था टोटल सिनेरियो तत्काल की टिकट की बुकिंग को लेकर। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन ऑप्शन को देखना मत भूलिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट मैंने दोनों जगह लिंक दे रखा है। मैं आपसे अब मिल जाऊंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।